नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद को एक ही विचार में फंसा हुआ पाया है, बार बार उसी चीज़ पर सोचते हुए? क्या आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा समय तक चिंतित रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या ओवर थिंकिंग के नाम से जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, इसके पीछे के विज्ञान और शोध क्या कहते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी विचार या समस्या के बारे में बार बार सोचना बिना किसी स्पष्ट समाधान तक पहुँचे। यह एक मानसिक जाल है जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है और हर बार नई चिंताओं और सवालों से घिर जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक आदत बन जाती है जिसे पहचानना और तोड़ना मुश्किल हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार औसतन व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। ओवरथिंकर इन विचारों में से लगभग 70% नकारात्मक विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की रिपोर्ट बताती है कि ओवरथिंकिंग न केवल हमारी भावनात्मक भलाई पर नकारात्मक असर डालती है, बल्कि यह स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को भी बढ़ाती है, जिससे शरीर में तनाव और चिंता बढ़ती है। ओवरथिंकिंग के पीछे का विज्ञान। ओवरथिंकिंग के पीछे दिमाग की कुछ खास प्रक्रियाएं काम करती हैं। जब हम बार बार एक ही विचार पर ध्यान देते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी विचार के रास्ते को मजबूत बनाता है। यह एक प्रकार की न्यूरल प्लास्टिसिटी है, जहां हमारे मस्तिष्क में बार बार दोहराए गए विचार एक पैटर्न बना लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम उसी सोच के चक्र में फंसे रहते हैं। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि अधिक होती है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार होता है। ओवरथिंकिंग से इस हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार ओवरथिंकिंग अक्सर नेगेटिव थॉट्स साइकिल का हिस्सा बन जाती है, जहां व्यक्ति नेगेटिव विचारों से बाहर नहीं निकल पाता। इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। ओवरथिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मानसिक और भावनात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। अनिश्चितता का डर। हमें भविष्य की अनिश्चितता से डर लगता है। जब हम यह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो हम संभावनाओं पर बार बार सोचने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों को अनिश्चितता से डर होता है, वे सामान्य लोगों के मुकाबले 30% ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। सेल्फ डाउट। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, तो वह हर छोटे छोटे निर्णय पर भी ज़्यादा सोचता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों में आत्मसंदेह ज़्यादा होता है, वे निर्णय लेने में 50% ज़्यादा समय लगाते हैं और उन्हें अक्सर अपने फैसलों पर पछतावा होता है। नकारात्मक अनुभव। पिछले बुरे अनुभव ओवरथिंकिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में ओवरथिंकिंग का स्तर सामान्य लोगों से 2 गुना अधिक होता है। ओवरथिंकिंग के नुकसान। ओवरथिंकिंग न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य। बार बार नकारात्मक विचारों में फंसने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया कि ओवरथिंकिंग से पीड़ित लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जोखिम 30% तक बढ़ जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य। ओवरथिंकिंग का सीधा असर हमारी नींद और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है। ये इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर सकता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार ओवरथिंकिंग और क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम की क्षमता 40% तक घट सकती है, जिससे शरीर कई बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? अब जब हमने समझ लिया है कि ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग और शरीर पर कितना नकारात्मक असर डालती है, आइए जानते हैं कुछ साइंस बेस्ड तरीके जो इसे रोकने में मदद कर सकते हैं। विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, उस विचार को पहचानें और खुद से सवाल करें,
क्या यह विचार वास्तव में मददगार है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार नकारात्मक विचारों को पहचान कर और उन्हें चुनौती देकर 40% तक ओवरथिंकिंग को कम किया जा सकता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस सबसे प्रभावी तरीके हैं। ये तकनीकें आपको वर्तमान में रहने और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकियाट्री की एक स्टडी में पाया गया कि रोज़ाना 10 मिनट का मेडिटेशन ओवरथिंकिंग को 30% तक कम कर सकता है। एक्शन पर फोकस करें। ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे एक्शन लें। किसी भी समस्या का हल सोचना नहीं बल्कि उस पर काम करना होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जब लोग किसी समस्या पर काम करना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग समस्या पर ज़्यादा देर तक नहीं अटकता और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। अपने विचारों को एक डायरी में लिखने से दिमाग को आराम मिलता है और विचारों को साफ तौर पर समझने में मदद मिलती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की रिपोर्ट में पाया गया कि जिन लोगों ने रोज़ाना अपने विचार लिखे उन्होंने ओवरथिंकिंग के स्तर में 25% की कमी देखी। ओवरथिंकिंग एक आम मानसिक समस्या है, लेकिन सही तकनीकों से इसे काबू में किया जा सकता है। याद रखें, ये आदत समय के साथ बदलेगी, लेकिन आपको पहले कदम उठाने होंगे। ध्यान, मेडिटेशन और एक्शन के ज़रिए आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।